हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स, जो कि आपका जो है 3 और 4 अप्रैल का करंट अफेयर्स है। ठीक है, 1 और 2 जो अप्रैल का करंट अफेयर्स था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में 3 अप्रैल और 4 अप्रैल का जो करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे। साथ में ही जो कल हमने करंट अफेयर्स पढ़ा था या डिस्कस किया था उसके भी कुछ क्वेश्चन है जो कि रिवीजन करेंगे। और कल का जो क्वेश्चन हमने पूछा था होमवर्क के रूप में, उसका आंसर भी बताएंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता ही होगा। तो आज की क्लास में 3 और 4 अप्रैल का करंट अफेयर्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके करंट अफेयर्स के लिए। और ये करंट अफेयर्स ऐसी क्लास है जिसमें आपको याद नहीं करना पड़ेगा, यही क्लास में ही आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगर वो आज नहीं याद होते हैं तो कल जब रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। आज जो है किसी भी क्लास को, यानी जो हम आज की क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आज 2 बार डिस्कस कर लेंगे, 2 बार रिवीजन करेंगे। 1 बार डिस्कस करेंगे, 1 बार रिवीजन करेंगे। फिर जो कल की क्लास होगी उसमें भी आज वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको रिवीजन करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो कल का सबसे पहले उत्तर देख लेते हैं। कल जो हमने क्वेश्चन पूछा था कि उड़ीसा का जो है, जो उड़ीसा या उत्कल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल को आपका जो उड़ीसा दिवस है या फिर उत्कल दिवस जिसको कहते हैं, ये कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया जो कल क्वेश्चन हमने पूछा था। अब देख लेते हैं सबसे पहले जो कल का प्रश्न हमने डिस्कस किया था उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर आप जो है कंफ्यूज में हो या फिर थोड़ा बहुत आपका जो है कहीं कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो वो क्लियर हो जाएगा, रिवीजन के तौर पे आपको याद भी हो जाएगा। कल के क्लास में जो पहला क्वेश्चन था ये था कि जैसलमेर जिले के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े अभ्यास का क्या नाम था? तो वो नाम था आपका गगन शक्ति। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। 1 अप्रैल को जो है आपका ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को आपका विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, जो कि हर साल या प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, तीसरा विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2024 का विषय क्या है, यानी इस साल जो है ये मनाया जा रहा है, इसका विषय क्या है? तो यह है ऑटिस्टिक आवाज़ों को सशक्त बनाना। ये जो है इस बार का थीम है या विषय है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था या किया है? या वो है JS सिडाना। ठीक है, नेक्स्ट है कि मियामी ओपन 2024 का पुरुष युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता था? तो वो जीते थे मैट एबडेन और रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना जो है वो इंडियन है और जो मैट एबडेन है कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलियाई हैं। नेक्स्ट है कि कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो थी आपकी जूडिथ सुमिनवा तुलुका। ये जो है कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना। नेक्स्ट है कि PIB की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था? तो वो है शेफाली बी शरण। PIB की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? वो है शेफाली बी शरण। ठीक है, नेक्स्ट है कि T20 क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? तो वो हैं आपके MS धोनी, जिनको आप माही कहते हैं। ठीक है, ठीक है, MS धोनी। नेक्स्ट है कि कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया? वो है आपका पारादीप बंदरगाह। नेक्स्ट है कि हाल ही में अब्देल फताह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो वो है मिस्र। आप CC से समझ सकते हैं, लास्ट में C है तो S है यानी शाह है, और यहाँ पे मिस्र में भी लास्ट में शाह है तो CC यानी मिस्र। ठीक है, अब्देल फताह अल सीसी जो है कहाँ के राष्ट्रपति है? तो वो है मिस्र के, जिन्होंने हाल ही में शपथ ली है राष्ट्रपति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवारों की आपराधिक छवि का पता लगाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया था? तो वो यह है नो योर कैंडिडेट, यानी अपने कैंडिडेट को जानो। ठीक है, अपने जो भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है, या जो भी चुनाव जो है लड़ रहे हैं उनको जानना। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो है अर्जुन एरिगैसी, जो कि शतरंज खिलाड़ी के शीर्ष रैंक पे हैं। ठीक है, सबसे पहले पायदान पे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन जो कल के क्वेश्चन है जो कि हमने आज रिवाइज किया, तो काफ़ी हद तक आपको याद हो गया होगा।
अब आज के जो क्वेश्चन है यानी 3 और 4 अप्रैल के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, एक बार देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की थी? किस देश ने? क्या वो ब्राजील है, रूस है, जापान है या फिर इटली है? तो G20 रोजगार कार्य समूह की जो बैठक है जिसकी अध्यक्षता जिस देश ने करी वो है ब्राजील। ठीक है, यानी ब्राजील ने जो है G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का नया DG नियुक्त किया गया है? क्या वो निधि सक्सेना है, राजीव कुमार शर्मा है, पवन दावलरी है या फिर सरफुद्दीला इब्ने है? तो ये है कौन? राजीव कुमार शर्मा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि हाल ही में समाचारों में दिखे सिकाडास क्या है? सिकाडास जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो ये क्या है? पहला कि ध्वनि उत्पन्न करने वाले कीड़े हैं, या फिर प्राचीन सिंचाई तकनीकी है, या फिर मकड़ी की नई खोज की गई प्रजाति है, या फिर आक्रामक पौधा है? तो ये है क्या? ध्वनि उत्पन्न करने वाले कीड़े हैं जो कि सिकाडास के नाम से जिनको हम जानते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संगठन ने कोरोना वायरस के लिए नया नेटवर्क यानी कोविनेट लॉन्च किया है? किस संगठन ने? क्या वो विश्व बैंक है, कौन है, या फिर WHO है या फिर यूनिसेफ है? तो आप सभी को पता है कि जो बीमारियों से संबंधित या दवाओं से संबंधित जो संगठन होता है वो आपका कौन सा होता है? WHO होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी ने जो है कोरोना वायरस के लिए नया नेटवर्क यानी कि कोविनेट जो है लॉन्च किया है। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे WHO सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन बना है? बाल भेदभाव यानी बच्चों से जो भेदभाव किया जाता है उससे निपटने के लिए जो एक विधेयक लाया गया है, पारित किया गया है, या पारित करने वाला जो पहला देश बना है वो कौन सा है? क्या वो रूस है, चीन है, फ्रांस है या फिर भारत है? तो वो कौन सा है? वो है आपका फ्रांस। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो फ्रांस है वो बाल भेदभाव से निपटने के लिए एक विधेयक पारित किया था और यही विधेयक पारित करने वाला क्या बना गया? पहला देश बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में किस बैंक पर आयकर विभाग ने 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? यानी किस बैंक पर आयकर विभाग ने 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? क्या वो बंधन बैंक है, HDFC बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है या फिर यस बैंक है? तो ये कौन सा है? ये है BOI यानी बैंक ऑफ इंडिया। अब कई बार एग्जाम में BOI भी आ सकता है, तो वहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। बैंक ऑफ इंडिया का जो शॉर्ट फॉर्म होता है BOI होता है, यानी बैंक ऑफ इंडिया। तो सी ऑप्शन सही होगा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में ATMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? क्या वो अर्नब बनर्जी हैं? ठीक है, ध्यान रखना है, हाल ही में ATMA के अध्यक्ष कौन बने हैं? अर्नब बनर्जी या दिनकर अस्थाना या कमल किशोर या फिर आनंद ठाकुर? तो ATMA के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं आपके कौन? अर्नब बनर्जी, अर्नब बनर्जी। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? यानी जो मंदिर का उद्घाटन किया गया है या मंदिर बनाया गया वो ओम आकार का है, इस तरीके से। ठीक है, इस आकार में एक मंदिर बनाया गया है, तो ये किस राज्य में है ये बताना है। पहला है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है उत्तराखंड या चौथा उत्तर प्रदेश। तो ये जो ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन हुआ है ये हुआ है आपके कहाँ पे? राजस्थान में ही। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टैटलम एक दुर्लभ धातु है जो कि हाल ही में एक नदी में खोजी गई थी। तो वो कौन सी नदी है जहाँ पे टैटलम एक दुर्लभ धातु जो है खोजी गई है? क्या वो गोमती है नदी है, या सतलज नदी है, या फिर कावेरी है, या फिर गोदावरी है? तो टैटलम जो एक दुर्लभ धातु है वो कहाँ खोजी गई है? वो खोजी गई सतलज में। ठीक है, कहाँ खोजी गई है? सतलज में। नेक्स्ट है कि हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? क्या ये बेल्जियम में है, रूस में है, भारत में है या फिर श्रीलंका में है? हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वो है कहाँ पे? बेल्जियम में। बेल्जियम में हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया बेल्जियम में। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में लुइस गॉन्सेट जूनियर का निधन हुआ है, वे कौन थे? ठीक है, लुइस गॉन्सेट जो थे वो कौन है? क्या वो भाषाविद थे, अभिनेता थे यानी एक्टर थे, या फिर कार्टूनिस्ट थे, या फिर वैज्ञानिक थे? तो जो लुइस गॉन्सेट जूनियर है उनका निधन अभी हाल ही में हुआ है, तो वो क्या था? एक एक्टर थे यानी अभिनेता थे।
जो कि फिल्मों में हीरो का काम करते थे। आप सभी को पता है हीरो को अभिनेता ही कहते हैं। नेक्स्ट है कि बसंत त्योहार शिग्मोत्सव कहाँ मनाया गया। अभी हाल ही में बसंत त्योहार जो शिग्मोत्सव है वो मनाया गया, तो किस राज्य में मनाया गया? क्या वो सिक्किम में मनाया गया, हरियाणा में मनाया गया, गोवा में या फिर गुजरात में? तो जो बसंत त्योहार है जो कि शिग्मोत्सव के नाम से जाना जाता है वो मनाया गया कहाँ पे? मनाया गया गोवा में। ठीक है, गोवा की राजधानी आप सभी को पता है पणजी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष कौन बने हैं? क्या वो जयशाह थे या फिर PR श्रीजेश थे, हंसा मिश्रा थे या हंस मिश्रा भी आ सकता है, या फिर अभय कश्यप थे? तो FIH के जो एथलीट समिति है उसके जो सह अध्यक्ष बनाए गए, अध्यक्ष नहीं सह अध्यक्ष, ठीक है, वो कौन है? तो वो है PR श्रीजेश। अब यहाँ पे PR श्रीजेश आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। PR श्रीजेश जो है वो FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष बनाए गए, अध्यक्ष नहीं सह अध्यक्ष, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्क बुद्धिजी जो हाल ही में खबरों में देखी गई थी किस फसल की स्वदेशी किस्म है? यानी जो मुस्क बुद्धिजी है ये एक जो है किस्म है किसी फसल की स्वदेशी किस्म। ठीक है, तो कौन सी फसल है जिसकी ये जो है स्वदेशी किस्म है वो बताना है। पहला है चावल, दूसरा है गेहूं, तीसरा है मक्का या फिर ज्वार। तो जो मुस्क बुद्धिजी है जो कि हाल ही में खबरों में देखी गई थी, ये जो जिस फसल की स्वदेशी किस्म है वो है कौन सी? चावल की। चावल की ये प्रसिद्ध जो है स्वदेशी किस्म है। ठीक है, जो कि हाल ही में देखी गई है या पता चला है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफानसी निकेतन सी माउंट जो हाल ही में खबरों में है किस महासागर में स्थित है? अफानसी निकेतन सी माउंट जो हाल ही में खबरों में है किस महासागर में है? क्या ये प्रशांत महासागर में है, हिंद महासागर में है, अटलांटिक महासागर में है या फिर आर्कटिक महासागर में है? तो ये कहाँ पे है? ये है आपका हिंद महासागर में। अफानसी निकेतन सी माउंट जो हाल ही में खबरों में है वो किस महासागर में है? वो है आपका हिंद महासागर में। बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब रिवीजन कर लेते हैं आज के क्वेश्चन का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की है? तो वो देश है ब्राजील, जिसने G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का नया DG नियुक्त किया गया? तो वो है आपके राजीव कुमार। तीसरा है कि हाल ही में समाचारों में दिखे सिकाडास क्या है? तो यह है ध्वनि उत्पन्न करने वाले कीड़े। हाल ही में किस संगठन ने कोरोना वायरस के लिए नया नेटवर्क कोविनेट लॉन्च किया? तो वो है आपका WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है कि हाल ही में बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला जो पहला देश बना वो कौन सा बना? तो वो था कौन सा? फ्रांस देश बना। ठीक है, हाल ही में किस बैंक पर आयकर विभाग ने 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? वो कौन सा बैंक था? तो वो है आपका बैंक ऑफ इंडिया, जिसको BOI भी कहते हैं। हाल ही में ATMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो है आपके अर्नब बनर्जी। ATMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अर्नब बनर्जी। नेक्स्ट है कि हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था राजस्थान में, जो कि इस आकार में मंदिर बनाया गया है। ठीक है, टेटलम एक दुर्लभ धातु है जो कि हाल ही में किस नदी में खोजी गई थी? तो वो नदी थी आपकी सतलज, जहाँ पे टेटलम एक धातु है जिसकी जो है खोज की गई है। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? तो ये हुआ था बेल्जियम में। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था बेल्जियम में। बेल्जियम में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। हाल ही में लुइस गॉन्सेट जूनियर का निधन हुआ, वो क्या थे? वो एक हीरो थे यानी कि अभिनेता थे, एक्टर थे। बसंत त्योहार शिग्मोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया गोवा में। हाल ही में FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो वो बनाए गए थे PR श्रीजेश। एग्जाम में PR आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, जो कि FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट है कि मुस्क बुद्धिजी जो हाल ही में खबरों में देखी गई थी, ये किस फसल की स्वदेशी किस्म है? तो ये है चावल की, जो कि हम खाते हैं यानी चावल। ठीक है, नेक्स्ट है कि अफानसी निकेतन सी माउंट जो हाल ही में खबरों में है किस महासागर में स्थित है? तो वो है आपका कहाँ पे? हिंद महासागर में। ठीक है, तो ये सारे 15 क्वेश्चन है जो कि हमने आज रिवीजन किए हैं।
जो अफानसी निकेतन सीमाउंट है ये कहाँ पे है, किस महासागर में, तो ये है हिंद महासागर। हिंदुस्तान से हिंद आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आज का प्रश्न है जो कि आप सभी को कमेंट में बताना है। प्रश्न है कि हाल ही में 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया था। जो राज्य के स्थापना दिवस मनाए जाते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हो, झारखंड के हो, यूपी के हो, बिहार के हो, कहीं के भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि हाल ही में 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। ये जो इसका जो आंसर है आप सभी को ढूंढ के कहीं से भी, अगर आपको पता है नहीं पता है तो कहीं से भी ढूंढ के आपको इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है, बताना है। ठीक है, ये आज का प्रश्न है। इसका आंसर कल की क्लास में आपको पता चलेगा। फिलहाल आपको इसका आंसर बताना है कि हाल ही में 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, तो ये आज के जो है करंट अफेयर्स हैं जो कि आप सभी को आई होप कि याद हो गए होंगे लगभग। फिर भी अभी थोड़ा बहुत डाउट है तो कल की क्लास जो होगी उसमें एक बार फिर से रिवीजन करेंगे तो आप सभी को काफ़ी हद तक याद हो जाएगा। याद होने से मतलब ये है कि अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा करंट अफेयर्स का, तो वहाँ पे जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको आसानी से याद आ जाएगा कहाँ कि इसका जो आंसर है यही आंसर होगा। ठीक है, बाकी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जितने भी क्लासेस हैं, यानी कि जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस आपकी पर डे होगी, वो आपकी कितने बजे होगी, मॉर्निंग में 8 बजे आपको देखने को मिलेगी। तो क्लास को मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। आपके जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप 1 से 2 या 2 से 3 बार रिवीजन करेंगे, हम खुद ही करा देंगे तो आपको याद हो जाएगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।